प्रिय छात्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न जो 3 है वो प्रश्न दूसरे से रिलेटेड है, वैसे ही लगाना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहला नंबर लिखा है 12, 15 और 21 का आपको HCF की ज्ञात करना है और LCM भी, लेकिन ये ज्ञात करना है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे कि हमने कल आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आपको बताई थी। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद सेकंड और फिर थर्ड सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है पहला 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहले लिख लेते हैं कि 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दें, आपको रफ में कर लेना है कि 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, जैसे कि हम आपको कल बताया था। आज हम डायरेक्ट बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड इनके क्या होंगे। जैसे कि 12 आपका मिलकर बनता है 6 दूनाई 12, तो 2 हो गया, और 6 मिलकर बनता है आपका 2 और 3 से, तो ये आपके हो गए, यानी कि 2 दूनाई 4, 4 तिहाई 12, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 15 के करने हैं तो 15 होता है 3 गुणे 5, 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद 21 के तो 3 गुणे 7, 3 सते 21 होता है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें LCM की, तो कल हमने आपको एक बात बताई थी कि जो चीज़ इनमें कॉमन होगी सर्वप्रथम वो चीज़ लिखेंगे, वो वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद जो वैल्यू कॉमन नहीं होगी साथ में उसको भी लिखेंगे, वो हमारा LCM कहलाता है। तो देखते हैं कॉमन क्या है इन तीनों में। देखिए 3, 3, 3 तीनों में कॉमन है तो 3 ले लिया गुणे। इसके बाद कॉमन कुछ नहीं है तो जो बचा वो भी लिख लेते हैं। इसमें 2 और 2 बचे तो 2 गुणे 2, इसमें 5 बचा और इसमें 7 बचा। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हुआ। 3 दूनी 6, 6 दूनाई 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 1 और 6 सत्ते 42, 420। ये आपका LCM हो गया। और HCF ध्यान दें, HCF कितना होगा इसका। HCF में हमने बताया था कि जो वैल्यू तीनों में कॉमन होगी वही आपका HCF कहलाएगी। तो देखते हैं HCF कितना है इसका। HCF 3 तीनों में कॉमन है, इसलिए जो HCF होगा ओनली 3 आएगा। यही आपके LCM और HCF हैं पहले क्वेश्चन के। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है 17, 23 और 29। तो ध्यान दें, लिखेंगे हम 17, 23 और 29 का या 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 17 के हमारे गुणनखंड 1 गुणे 17 ही होगा, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 के क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड? 1 गुणे 23 ही होगा। और 29 के क्या होंगे गुणनखंड हमारे? 1 गुणे 29 ही होगा। तो अतः यहाँ से HCF तो आप तुरंत निकाल सकते हैं कि जो हमारा HCF होगा वो हमारा 1 होगा, क्योंकि कॉमन इसमें कुछ नहीं है, 1 ही कॉमन मिल रहा है। अब बात आती है LCM की। तो LCM क्या होगा? 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि तीनों में हमें कुछ कॉमन नहीं, ओनली 1 कॉमन मिल रहा है। तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू प्राप्त होगी जो वैल्यू हमारी बड़ी होगी जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और
अन्य वैल्यू 17 कॉमन नहीं थे, 23 कॉमन नहीं था और 29 कॉमन नहीं था, तो इनको हम उसी प्रकार लिख लेंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, आप लोग रफ में कर लीजिएगा। ध्यान दें इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो हमारा 11 3 3 9 होगा। ये हमारा एलसीएम हो गया। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो ये आपके आंसर हो गए। और अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, थर्ड नंबर। तीसरे नंबर में लिखा था 8 9 और 25 का। 8 9 और 25, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 का निकालना है। देखते हैं, लिखेंगे 8 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 8 के क्या होंगे हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 के क्या होंगे 3 गुणे 3 और 25 के 5 गुणे 5। तो देखिए इसमें एचसीएफ सबसे पहले निकाल लेते हैं। एचसीएफ हमारा क्या होगा, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि अगर कॉमन कुछ ना मिले तो ये हमेशा 1 कॉमन मिलता है। और एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है, जितनी वैल्यू है सभी को हमें मल्टीप्लाई में लिख लेना है। और जो है इन सब का जो मल्टीप्लाई आएगा वो हमारा 1800 आएगा। ठीक है, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये हमारा तीसरे नंबर का सलूशन। तो चलिए आप आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनाएंगे और आज तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम चौथे नंबर की ओर चलते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक बार चेक कर लीजिए। तो जहाँ पर समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपके लिए स्पेशल क्लास लगा के डाउट आपको समझा दिए जाएंगे। और ध्यान दें, अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। चलिए छात्रों, अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन में लिखा है कि एचसीएफ 306, 657 का 9 दिया है और आपको एलसीएम निकालना है उन्हीं संख्याओं का 306 और 657 का। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें संख्याएं क्या दी हुई हैं, संख्याएं लिख लेते हैं। संख्याएं हमें दी हुई हैं 306 और 657। इसी में आपको एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9 और आपसे कह रहा है कि एलसीएम आप ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम क्वेश्चन मार्क लिख। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये हमने आपको कल फार्मूला बताया था। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं। संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, 306 गुणे 657 बराबर, और एचसीएफ हमारे पास कितना है, एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ही रहने देते हैं। और एचसीएफ हमारे पास 9 है, तो गुणे में है तो इस साइड आएगा, बटे में पहुंच जाएगा। तो एलसीएम बराबर हमारा निकल आएगा 306 गुणे 657, ये गुणे में था तो बटे में पहुंच जाएगा। अब देखिए काट देते हैं, सबसे पहले 3 से काट देंगे, 3 त्रिकाई 9, इसको भी 3 से काट देंगे, 3 एक नम 3, 0, 3 दुनाई 6, अभी 3 से कट जाएगा, फिर 3 से काट देते हैं, 3 त्रिकाई 9 और 3 चौक 12। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 34 गुणे 657। अब जो है इसका मल्टीप्लाई आपको कर लेना, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 2 2 3 3 8।
ये आपका मल्टीप्लाई है। ठीक, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। हमने डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, यही इसका आपका आंसर होगा। तो हम अगले वीडियो में शायद शाम को ही क्लास लग जाए, लेकिन हो सकता है शाम को ना लग पाए तो कल लगेगी। तो कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और 1-2 दिन में शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगले चैप्टर की ओर 1-2 दिन में चलेंगे, इसलिए पहले चैप्टर का आप लोग रिवीजन करते जाइएगा। शायद बीच में टेस्ट भी इंक्लूड हो जाए तो आपको टेस्ट देना पड़े, इसलिए तैयारी बराबर रखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय पर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।